दोस्तों, क्या द्रोणाचार्य ने की थी कुरुक्षेत्र युद्ध में गलती? वीडियो पूरा देखिए। अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। द्रोणाचार्य की गलतियां, धर्म, निष्ठा और मोह का संघर्ष। महाभारत के महान आचार्य द्रोणाचार्य केवल युद्ध कला के गुरु ही नहीं, बल्कि नीति, धर्म और ज्ञान के प्रतीक भी माने जाते हैं। किंतु कुरुक्षेत्र युद्ध में वे भी उन दुर्भाग्यशाली पात्रों में से एक थे जिन्होंने धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष का अनुभव किया। यद्यपि वे धर्म को भली भांति समझते थे, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिन्हें इतिहास ने उनकी गलतियां माना। पहली गलती थी अधर्म के पक्ष में खड़ा होना। द्रोणाचार्य को भली भांति ज्ञात था कि धर्म पांडवों के साथ है। स्वयं उन्होंने अर्जुन को शस्त्र विद्या सिखाई थी और पांडवों के प्रति स्नेह भी रखते थे। फिर भी वे हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा और दुर्योधन के प्रति कर्तव्य के कारण कौरवों की ओर से युद्ध करने लगे। यह उनका पहला धर्म संकट था, जहां कर्तव्य ने धर्म को दबा दिया। दूसरी गलती थी अश्वत्थामा के प्रति अति स्नेह। अपने पुत्र मोह में द्रोणाचार्य कई बार पक्षपाती बन गए। उन्होंने अश्वत्थामा को शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किए, जबकि ऐसे अस्त्र केवल अत्यंत संयमी और धर्मनिष्ठ योद्धाओं को दिए जाने चाहिए थे। यही मोह अंततः उनके पतन का कारण बना, जब युधिष्ठिर के मुख से अश्वत्थामा हथ नर व कुंजरो व सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में लीन होकर मृत्यु स्वीकार कर ली। तीसरी गलती थी ब्रह्मास्त्र का अनुचित प्रयोग। द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे जिनका धर्म ज्ञान और शांति था, न कि विनाश। किंतु युद्ध में उन्होंने कई बार ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया जो सामान्य सैनिकों के विरुद्ध नहीं करने चाहिए थे। इस प्रकार उन्होंने अपने ब्राह्मण धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया। चौथी गलती थी अभिमन्यु के वध में अप्रत्यक्ष भूमिका। जब चक्रव्यूह रचना की गई तो द्रोणाचार्य उसके रचयिता थे। वे जानते थे कि अभिमन्यु को उस व्यूह से निकलना नहीं आता, फिर भी उन्होंने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। जब नियमों का उल्लंघन करते हुए कई योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर प्रहार किया, तब भी वे मौन रहे। यह उनकी एक नैतिक चूक थी। पांचवीं गलती, गुरु और योद्धा के बीच आंतरिक संघर्ष। एक ओर वे गुरु थे, दूसरी ओर सैनिक। उनके सामने उनके शिष्य अर्जुन थे, जो स्वयं उन्हें आदर्श मानते थे। अर्जुन ने अपने गुरु पर प्रहार करने से इनकार किया और द्रोणाचार्य भी अपने शिष्य को पूर्ण शक्ति से चोट नहीं पहुंचा सके। यह द्वंद्व ही उनके भीतर के संघर्ष का प्रतीक था। द्रोणाचार्य का जीवन यह सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति का अर्थ तब तक अधूरा है जब तक उसके साथ धर्म का संतुलन न हो। उन्होंने धर्म को समझा, पर मोह, निष्ठा और कर्तव्य के बंधन ने उन्हें सत्य से दूर कर दिया। उनकी गलतियां उन्हें एक साधारण मनुष्य बनाती हैं, जो जानता तो सब है, पर फिर भी अपने ही सिद्धांतों में उलझ जाता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी जरूर बजाएं ताकि नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।